इसी की तरफ से आप जनाब का वेलकम कर यहाँ पे रखा। रात को हमें 8 बजे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फोन आता है कि कल दरबार है यहाँ पे, कि जनाब यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं। और मेरी जब इनसे बात हुई तो मैंने ये पूछा इनको कि ये चीज हमें आप दिन को भी बता सकते थे। इन्होंने कहा जी कि साहब का अचानक ही टूर बना तो वो लेट और हमें पता चला। जम्मू यहाँ नजदीक नहीं है, कोई 7 घंटे 8 घंटे आपने रोड की कंडीशन देखी होगी, 8 घंटे लगते हैं। अगर यही इंफॉर्मेशन हमें अगर दिन को इन्फॉर्म करते, क्योंकि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों के चुने हुए, हमारी भी मीटिंग्स होती हैं, हमने लोगों के बीच में जाना होता है। और इन्होंने इंफॉर्मेशन भी कैसे दी कि जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नोटिस निकाला गया उस पर पब्लिक दरबार लिखा हुआ था। मैं यहां आया तो मैंने यहां देखा कि यहां पब्लिक तो नहीं है, तमाम आपके हर डिपार्टमेंट से मुलाजिम साहिबान यहां पर बैठे हुए हैं। बीडीसी का भी टेन्योर खत्म हो गया है, सरपंचों का भी टेन्योर खत्म हो गया है। तो चंद हम क्या बोलेंगे जनाब, यहाँ पे ये हालत है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कि अगर 10 बजे यहाँ पे मीटिंग रखते हैं, इनको पता होना चाहिए कि मेंढर से एक बंदा 10 बजे, अगर इन्होंने मुझे 6 बजे इन्फॉर्म किया होता मैं रात को यहीं आके स्टे कर लेता, इसी डाक बंगले में रहता कि सुबह 10 बजे यहाँ पे मीटिंग है तो हमने अटेंड करनी है। मेरे 2-3 इशू ही हैं। इससे पहले भी मीटिंगें होती रही, इससे पहले भी जहां सेक्रेटरीज आए, जहां ऑफिसर बड़े से बड़े आए और उस चीज का हल नहीं हुआ। हमारी कौंसिल की भी मीटिंगें होती रही। हर मीटिंग में पिछले 3 साल से हम अपने लोगों की हित की बात करते हैं, और जब भी हमने बात की और हमारी आवाज को दबोचने की कोशिश की गई, मैं 1 महीने पहले की बात करूंगा कि कौंसिल की मीटिंग मेंढर में रखी जाती है और हमारे डीडीसी साहब वहां पे चेयर कर रहे थे। मैंने जब वहां बात की, मैंने कैमरा इस वजह से ऑन किया कि टीको खान जब भी बात करता है तो जी ऑफिसरों को दबोचने की कोशिश करता है, हम पे एलिगेशन लगाते हैं कि जी मैं जब लोगों की बात करूंगा तो ये मुझ पे एलिगेशन लगाएंगे जी आप ऑफिसरों को हरास कर रहे हैं। वहां मैंने बात की तहसील आफत के साथ में, मैंने वो लाइव चलाया। मैंने कहा बंकर्स है उसमें 5-5 फीट पानी है। मैंने एडीडीसी साहब मौजूद है यहाँ पे, मैं साथ लेके उनको गया वहां पे। मैंने कहा कि बंकर में 5 फीट पानी है। यहाँ एसडीएम साथ में बैठा हुआ है, तहसीलदार यहाँ पे बैठा हुआ है, तो बंकर्स की ये हालत है। वहां टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का जब मैंने बताया कि टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, वो एडीडीसी साहब मौजूद हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं कि टॉयलेट कॉम्प्लेक्स में वहां इन्होंने तार डाली हुई थी। वहां हमारी दूर दराज से माएं बहनें बच्चियां आती हैं, जब वो किसी को अगर जरूरत पड़े तो वो वहां पर जाएंगी, वो दरिया पर तो नहीं जाएंगी। जब मैंने ये बात की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वहां के लोकल कुछ ऑफिसरों ने वहां पे एफआईआर लगवाया मुझ पर। मैं जब पब्लिक की बात करूंगा, एक एफआईआर क्या, अगर 50 एफआईआर भी लगाएंगे तो मैं उसकी परवाह नहीं समझूंगा। और मेरे जो मेन इशू है, सबसे बड़ा जो इशू है, मैंने पिछले 3 साल से हर मीटिंग में मैंने वो उठाया, वो है एसडीएच मेंढर में जो लैंड है हमारी 18 कनाल 6 मरले है। और अभी जो वहां पे लैंड अवेलेबल है 18 कनाल 6 मरले अलाटेड है एसडीएच मेंढर को,
तो 13 कनाल वहां पे अवेलेबल है, जिस पे हमारा स्टाफ क्वार्टर जो बिल्डिंग्स बनी हुई है वहां पे 13 कनाल है, और पार्किंग की जगह नहीं है। तहसील लेवल से लेकर हायर अथॉरिटी तक मैंने ये चिट्ठियां दी। कौंसिल की जब पिछली मीटिंग थी तो इन्होंने कहा कि हम कमीशन मुकर्रर करेंगे वहां पे, तो देखेंगे लैंड किस साइड है। मुझे यह समझ नहीं आ रही है कि ये ऑफिसर साहिबान यहाँ पे बैठे हुए, सरकार ऊपर से यहाँ भेजती है इन ऑफिसरों को, ये किसके दबाव में आके वो हमारी जो लैंड है वो निकाल नहीं रहे हैं। पिछले 3 साल से कौंसिल के हमारे जो मेंबर साहिबान है, हमारे साथी बैठे हुए हैं, हमारी चेयरपर्सन साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी आप पूछिए कि मैंने हर मीटिंग में यही बात की कि एसडीएच मेंढर की जो लैंड है हमारी वो किसने इंक्रोच करके रखी है। वहां जब जाम लगता है, कोई पेशेंट जब शिफ्ट करना होता है वहां से, तो 2-2 घंटे वहां जाम लगा रहता है। पार्किंग की स्टाफ वालों की इतनी गाड़ियां हैं, हमें दिक्कत पड़ती है। इस वजह से हमने ये कहा, वो ये डीसी साहब भी बता सकते हैं या रेवेन्यू वाले ये बता सकते हैं ये क्या चक्कर है, क्या माजरा है। बाकी इन्होंने कहीं अगर किसी गरीब का कहीं इंक्रोच की हुई है, कहीं डिस्प्यूट होगा, वहां पे ये फुल प्रोटेक्शन नहीं। एक मिनट, आज नहीं, कल इस कुर्सी पे इंद्रजीत सिंह साहब थे, कल उस कुर्सी पे कोई एसडीएम कोई दूसरा था, आपकी कुर्सी पे एडीडीसी साहब, कल शराज मलिक साहब थे, उससे पहले कोई और था। दूसरा जब भी आएगा, क्योंकि हमने भी पब्लिक को जवाब देना है, चाहते हो हमें भी सवाल किए जाते हैं, क्योंकि हमें भी 6 महीने के बाद, क्योंकि एक जो मुलाजिम या कोई ऑफिसर, हमें दोबारा एग्जाम उसने नहीं देना है, क्योंकि हमें हमारा एग्जाम जो होता है वो 6 महीने के बाद भी हो सकता है, साल के बाद भी हो सकता है। दूसरा एक मसला है, ये नोट करें सर, वो डीसी साहब जब मोर अपने पंथ देखती है सर तो बड़ी खुश होती है। ऐसे में भी मैंने वहां पे नेशनल फ्लैग 115 फीट का वहां मिनी सेक्रेटरीट में मैंने लगवाया। जब वो नेशनल फ्लैग हवा में ऐसे लहराता है तो बड़ा खुश होता हूं, बड़ा सुकून मिलता है दिल को कि हमारा नेशनल तिरंगा जो है 115 फीट की ऊंचाई पे लहरा रहा है। जब मैं मिनी सेक्रेटरीट की तरफ देखता हूं ना तो बड़ा दिल बेजार होता है कि अभी तक वहां पर फंड रिलीज नहीं हुए, मिनी सेक्रेटरीट की वो बिल्डिंग ऐसे ही पड़ी हुई है, अभी तक वहां ना उसको प्लास्टर हो सका, ना व्हाइट वॉश हो सका, ना वहां अपने ऑफिस शिफ्ट कर सके। इतना सरकार ने, और जनाब से ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एलजी साहब भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी अनाउंस किया था कि बहुत जल्दी हम मिनी सेक्रेटरीट का काम शुरू करेंगे। तो आपसे भी ये तवक्कुआत है, उम्मीद है कि मिनी सेक्रेटरीट में फंड रिलीज किए जाए। पुंछ की मिनी सेक्रेटरीट की बिल्डिंग भी वैसे ही पड़ी हुई है। और तीसरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ने बनाए, जो रीऑर्गेनाइजेशन की, उसकी अप्रिसिएशन और उसकी कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस मैंने हर जगह देखे। हम खुद भी गए, उनको मुबारकबाद पेश की। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने से ही सिर्फ काम नहीं बनने वाला। मेरी जनाब से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके डिपार्टमेंट में जो हमारे चीफ साहब पीर पंजाल के हैं या हमारे एक्सियंस हैं, इनको एम्पावर किया जाए और इनको जो है वो ज्यादा से ज्यादा फंड्स दिए जाए ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट हो सर। दूसरी बात मैं ये कहूंगा जनाब कि नो डाउट के पिछले 5 सालों में तरक्की का एक नया चैप्टर जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन की वजह से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो प्रो पीपल और प्रो डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं उनको लेकर काफी जो है चीजों का अजाला हुआ है। और पिछले 3 सालों से जब से हम डीडीसीज बने हैं तो हमने वी हैव विटनेस अ सी ऑफ चेंज इन अवर एरिया। लेकिन जनाब से गुजारिश रहेगी कि हमारे काफी रोड प्रोजेक्ट्स जो नबार्ड में ऊपर अप्रूवल के लिए गए हैं, मैं ये तमाम
जो मेरे डीडीसी मेंबर्स हैं उनके बिहाफ पर मैं जनाब से रिक्वेस्ट करूंगा कि पुंछ को लाइन शेयर दिया जाए। एलओसी से गिरी हुई है, वी आर मार्क्ड विद कॉन्फ्लिक्ट एंड हॉस्टिलिटीज और इसके अलावा इंसर्जेंट एक्टिविटीज एंड द लिस्ट इज लॉन्ग कि सुरन पोर्ट को भी इसके साथ साथ एम्पावर किया जाए। मेरे खुद जो है काफी रोड प्रोजेक्ट्स जो है नाबार्ड के अंदर अप्रूवल के लिए वहां आपके दफ्तर में पड़े हुए हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे एरिया को जिस तरह मैंने भी पहले भी कहा कि देखा जाए और इनको इस पर जो है वो बात की जाए और इसको एम्पावर किया जाए। साथ ही साथ सर नो डाउट के नाबार्ड का एक सलाब आया कि रजौरी और पुंछ को जो है वो काफी रोड्स मिली और मैं जनाब को इस पर मुबारकबाद भी देना चाहूंगा। लेकिन सर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे रोड्स हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की या पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट की, उनकी हालत इस कदर अबतर हो गई है कि वो घोड़ा चलने के काबिल भी नहीं है सर। जब से ये नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने या इससे पहले भी, जिस तरह मेरे पहले मोहतरम साथी और जो मेरी बहन है उन्होंने भी ये इश्यू रखा कि सिटी एंड टाउन के अंदर जो है हमें 1 या 2 रोड्स दी जाती हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि आज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने जो है हर जगह रोड पहुंचाई हुई है। और मेरी ये जनाब से रिक्वेस्ट रहेगी कि सिटी एंड टाउन में भी डिस्ट्रिक्ट पुंछ को खासकर सुरन कोट को जो है वो इसका शेयर इंक्रीज किया जाना चाहिए ताकि हमारी डेवलपमेंट जो है और जो रोज एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बन के तैयार हुआ है वो डे बाय डे डिग्रेडेशन की तरफ जा रहा है। तीसरी बड़ी बात सर जो हमारी बथलियाज सुरन कोट रोड है धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से जो बनाई जा रही है, नो डाउट हमारे डीसी साहब ने, एसडीएम साहब ने, इवन इंटायर डीटीसी काउंसिल ने पिछले 2 साल से हमने उस कंपनी से लोहा लिया है कि इस रोड को ठीक किया जाए। जो आर वाल पी वर्क उन्होंने किया वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और पिछले 2 साल से हमारे मुतअद्दिद बात कहने के बावजूद इवन डीसी साहब और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के तो उनको कोई खातरख्वाह असर नहीं पड़ रहा। सर ये 10 किलोमीटर जो लंबा स्ट्रेच है इससे न सिर्फ हमारी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रही है बल्कि हमारा जो है इकोनॉमिक जो ड्रेन भी हो रहा है। हमारे स्टूडेंट्स, पेशेंट्स, एम्प्लॉइज और इनके टाइटें इस रोड से ट्रेवल करती हैं। सर मेरी जनाब से ये रिक्वेस्ट रहेगी मीटिंग की जाए या इनके लिए टाइम फ्रेम जो है वो फिक्स किया जाए। जिस तरह आपने ही कहा कि एक टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में ताकि हमारे लिए। चीफ साहब आप जरा ये रेकमेंड करते हैं, ये बहुत क्लियर कट मिस्टेक है। आप आज सारे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें अवेयर है कि जिस तरह आप खुद भी लिख रहे हैं हमारे ये मामला हल होंगे। उसके अलावा पिछले जब गवर्नमेंट थी उस वक्त हमारी कुछ रोडें शुरू की गई, जैसे एक वाटर पॉइंट टू ज्यादा डिग्री चीज जो रोड थी, हमने बहुत स्ट्रैटेजिकल फैसला लिया। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत लोग थे उनको मकान दिए गए और वो उसके लिए भी हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अभी भी जो डिजर्व बेनिफिशियरी है वो अभी भी लेफ्ट ऑर्डर है और उन भी जो है मकान जो है प्रायोरिटी पे दिए जाए। सर्वे भी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है तो वो वहां की वहां लिस्टेड पड़ी है 2018 से लेके इस वक्त तक। आपको जो है अगर सरकार ने इतना बड़ा लोगों को मकान दिए और अगर 10-50 वहां रह गए उनको भी मिलना चाहिए। आप ये रिजॉल्व करवा दीजिए। और काम शुरू हुआ या नहीं हुआ? नहीं सर वही जो देख रहे हैं आप एप्लीकेशन की क्या एक रिक्वेस्ट रहेगी वहाँ कितने लोग टच कर रहे हैं? डीपीआर एक्शन साहब पॉपुलेशन कितनी है उसमें? पॉपुलेशन कितनी है? आप वर्कआउट सारे संजीदा हैं, पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, बट दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम शॉर्टकट के चक्कर में किस तरीके से प्रोजेक्ट्स को बलि चढ़ाते हैं। 6 किलोमीटर अगर उसका डिजाइन था, 3 किलोमीटर में हम कह रहे हैं हैबिटेशन, तो फिर वो ग्रेड कहाँ रहा होगा। और आपने पहले शुरुआत की थी रोड एक्सीडेंट्स नेग्लिजेंट ड्राइविंग के अलावा खराब रोड के डिजाइन के कारण भी होते हैं। और ये इकलौता ही रोड्स की बात नहीं, बहुत सारे रोड्स में डिजाइन
में जो ग्रेड है, ब्लाइंड कर्व्स हैं, बाकी चीजों का ध्यान उस तरीके से नहीं रखा जाता, जो कि एक परपेचुअल प्रॉब्लम बन के रहती है। पर खैर, आई हैव टेकन नोट ऑफ, आप लोग इसका क्या हल निकाल सकते हैं ताकि आपको कनेक्टिविटी। सबसे लार्ज विलेजेस हैं जो बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड हैं। स्कीम जो है वो बंद होने वाली है। अगर इस एक साल में हमने ये अपना कार्य पूरा नहीं किया, इस पे हम पूरा नल का, मैं बड़े दुख से ये कहता हूं कि उसमें हम असफल हो जाएंगे और आगे 50 साल तक फिर हर घर नल और पानी जो है नहीं होगा। उसी तरह जैसे 30-40 साल पहले हमारी माए बहनें सरों पे पानी ढो के अपने घरों के लिए लाती और आज भी ला रही हैं, वही एक सिलसिला जो है वो आगे जारी रहेगा। अदरवाइज सर, डिपार्टमेंट्स ऑफ कोर्स बहुत सी चीजों का सुधार हुआ है, लेकिन सर मैन पावर की बहुत कमी है। जहां पे R&B के डिपार्टमेंट को लेके जाऊं, जहां पे 4 जेईस की जरूरत होती है, 2 एक्सियन की जरूरत होती है बेटर एग्जीक्यूशन के लिए, वहां पे हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियर्स की कमी है, मैन पावर की कमी है। उस मैन पावर को सर दोबारा से रेशनलाइज किया जाए, उस पर गौर किया जाए और एरिया के हिसाब से जो मैन पावर है उसको डिप्यूट किया जाए। सर यही R&B की बात नहीं मैं करूंगा, मेरे हेल्थ का भी यही इशू है, हेल्थ की मैन पावर का भी यही प्रॉब्लम है। हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स की वहां कमी है, रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, बाकी ENT और जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे सिर्फ आ नहीं रहे यहाँ पे डॉक्टर्स, किसी जिन वजहों से मैं उन पे भी आ रहा हूं। तो उस मैन पावर को भी सर पूरा करने के लिए मैंने खुद भी LG साहब से बहुत बार ये चीज को टेकी, यहाँ से जम्मू पहुंचने में हमें 1 दिन लग जाता है और उस 1 दिन में जिंदगी और मौत के पल में एक आध पल का फर्क होता है, जिसकी वजह से है। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के ट्रांसफर्स को करवा लेने की वजह सबसे बड़ी दिक्कत है वहां पे अकोमोडेशंस की। अगर मैं भी डॉक्टर होता तो मैं भी यहाँ पे आके रहता तो मैं सबसे पहले यही सोचता कि यार मेरे रहने की जगह है या नहीं है। हमारे पास सर हॉस्पिटल में बहुत स्पेस है, जहां पे हम पुरानी बिल्डिंग्स को गिरा के नए वार्ड्स बना सकते हैं और नए डॉक्टर्स की अकोमोडेशन फ्लैट वाइज बना सकते हैं। आपके अंदर बिल्डिंग्स आएंगी सर, इसको टेकअप किया जाए ताकि इस मसले का भी हल हो जाए कि जहां पे हम अपने ऑफिसर्स को भी रहने के लिए एक अच्छी जगह दें। जब पढ़ लिख के इंसान यहां तक पहुंचता है तो वो भी एक बेटर लाइफ को और एक बेटर अकोमोडेशन को एक्सपेक्ट करता है दूर दराज के इलाके में भी। और जब हमारे पास वो ही नहीं होंगे, पुंछ पहले ही छोटा है, रेंटल अकोमोडेशंस भी लोगों के पास इतनी नहीं है कि वो हर जो ऑफिसर्स बाहर से आते हैं उनको अकोमोडेट कर सके। सर इस चीज को भी लेके मैटरनिटी का बहुत बड़ा इशू है हमारे हॉस्पिटल में। एक वार्ड है वहां पे, OT एक है और पूरे डिस्ट्रिक्ट को कैटर करता है हमारा ये वाला हॉस्पिटल। सर इसमें मैं ये कहता हूं कि मैटरनिटी हॉस्पिटल ही अलग से यहां पे दे देना चाहिए। नियोनेटल की केयर का बड़ा प्रॉब्लम है वहां पे, और इन नियोनेटल्स का और गायनी का और इसका मैटरनिटी का सर या तो हमारे को वार्ड्स यहां पे एक्स्ट्रा बना के दिए जाए, बेस्ट वे, नहीं पहले तो हॉस्पिटल ही अलग कर दिया जाए। अगर हॉस्पिटल नहीं है तो हमारे को वार्ड्स एक्स्ट्रा दिए जाए। हमारे ICU का यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमारे पास मशीन्स पड़ी हुई हैं बट हमारे पास स्पेस ही हॉस्पिटल में नहीं है। आई रिक्वेस्ट कि आप इस मीटिंग के बाद आप खुद हॉस्पिटल जाएं और हॉस्पिटल से जाके खुद अपनी नजरों से देख लें ताकि कल आपको भी एग्जीक्यूशन में वो दिक्कत ना आए। इसके बाद सर दूसरा इशू ये कनेक्ट करके वहां पे टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाए। वहां पे स्कीइंग हो सकती है, पैराग्लाइडिंग हो सकती है, विंटर के स्पोर्ट्स हो सकते हैं एज वेल एज समर्स के भी हो सकते हैं। इसके अलावा वहां पे हमारे को दिक्कत जो आती है दैट इज फॉर द अकोमोडेशन। उसमें हमने टूरिज्म के साथ मिलकर होम स्टे का भी अवेयरनेस किया हुआ है वहां पे, लेकिन रोजगार के लिए दूर दराज का इलाका है, नौकरियां कम है, लोग मजदूरी पे निकल जाते हैं। अगर टूरिज्म वहां पे आएगा तो वहां के लोगों को भी उसका रोजगार जो है वो मिलेगा। दूसरा सर, क्योंकि बहुत ही जेन्युइन पॉइंट यहाँ पे रखे हैं, मैं उन चीजों को ज्यादा दोहराना नहीं चाहती क्योंकि टाइम बहुत कम है। सब डिवीजन की बात की कि सर मेरा अपना करना पड़ता है, चाहे वो एक्सरे हो या अथराइज्ड हो या लोकल जो हेल्पिंग स्टाफ है, ताकि हॉस्पिटल के लिए जो हमें सफाई की बात की जाए या और जितने भी काम है वहाँ पे, ताकि हमारे लोकल्स जो है उसमें वो इन्वॉल्व होकर वो चीजें करें। साथ साथ में एजुकेशन की बात की कि यहाँ पे सर स्टाफ की तो है शॉर्टेज है,
लेकिन यहाँ पे जो बहुत बड़ी डिमांड है, इस टाइम हम पूरे हर डिपार्टमेंट को टच करेंगे और पूरी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, क्योंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा के चलते हुए हम ऑनरेबल एलजी साहब के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने एक दरबार था, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जनाब भूपिंदर कुमार साहब आए थे। हमें पता लगा यहाँ पे 10 बजे कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी आए हैं, एक पब्लिक दरबार है। जब यहाँ पे हम आए पहुँचे, मैं आपके हवाले से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को एक बात बता दूँ आज कि जब भी कोई पब्लिक दरबार लगता है तो वो पब्लिक दरबार यहाँ के अफसरों का नहीं होता। पब्लिक दरबार में पब्लिक होनी चाहिए। पब्लिक दरबार में आप रिप्रेजेंटेटिव तो ले आते हो, बट एक्चुअल जो पब्लिक है उसको आप बताते भी नहीं हो कि यहाँ पे आ कौन है। आपके हवाले से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब को खासकर ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आगे से कोई भी अफसर साहिबान जम्मू से आएँ तो कम से कम जनरल पब्लिक डोमेन में एक बात डाल दें और जनरल पब्लिक तक ये बात पहुँचाएँ कि फ़लाना ऑफिसर साहिबान आ रहा है, आपकी ग्रीवियंस सुनने, आपकी ग्रीवियंस को रिड्रेस करने और आप यहाँ आएँ। बट अफसोस हुआ मुझे आज ये डाक बंगलों अंदर के देख के कि यहाँ पे लोग तो नहीं थे, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम डीडीसी कहते हैं वो लोग यहाँ पे थे, और उनके अलावा तमाम जो यहाँ पे अफसर साहिबान हैं, जो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उनके ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे थे। तो इसी हवाले से, क्योंकि अगर पब्लिक दरबार था तो पब्लिक होनी चाहिए, मैं आपके हवाले से फिर से एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बोल दूं कि नेक्स्ट टाइम पे अगर आप पब्लिक दरबार करते हैं तो पब्लिक तक ये इंटीमेशन पहुँचाएँ कि फ़लाना अफसर आ रहा है, आप अपनी ग्रीवियंस लेके आएँ। हमारे सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी भूपिंदर कुमार आईएएस यहाँ पे आए थे। यहाँ पे पब्लिक दरबार था, यहाँ मीटिंग हुई। दरबार नहीं बल्कि एक मीटिंग की गई। यहाँ पे तमाम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पे आए हुए। हम सब डीडीसी मेंबर्स ने बात रखी अपने इलाका की, तो बड़ी पीसफुल मीटिंग रही। और इन्होंने भूपेंद्र कुमार जी ने नई ज्वाइनिंग की है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इंशाल्लाह आपके जो आपने काम बताए हैं वो उन पर हल किया जाएगा। और बड़ी पीसफुल मीटिंग रही। बस ऑनरेबल जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो है पुंछ में आए हैं, भूपेंद्र कुमार साहब। आज उन्होंने एक पब्लिक दरबार रखा था जिसमें मुझे लगता है कि सभी गाँव के लोग जो है यहाँ आए थे। जितने भी डीडीसी से वो भी आए थे, एक्स सरपंच, एक्स डीडीसी, सारे लोग जो है यहाँ पे आए थे। और बड़े ही मुझे लगता है कि बड़े ही ध्यान से उन्होंने जो है सब लोगों के इश्यूज सुने, सब लोगों की जो परेशानियाँ थी उन परेशानियों को सुना, और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो है हम जो है इन परेशानियों का जो है जल्द से जल्द हल करेंगे। डीसी साहब ने भी जो है बताया, जो उनके लेवल पे थी उन्होंने भी बताया कि हम भी जो है उन परेशानियों को हल करने की कोशिश करेंगे। कौंसिल के अंदर भी जो समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का जल्द से जल्द हल होगा। हमने जो है हेल्थ सेक्टर के बारे में बात की, हमने एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात की, हमने जो है माइनिंग की बात की, हमने जो है और भी बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो बताए। और उन्होंने सब इश्यूज़ को ध्यान से सुना और आखिर में जो है उनको जो है सभी इश्यूज़ को जो है बताया कि हम इनका जो है हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।